नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी। आज हम बात करेंगे जो जिसकी की बहुत कमी है आजकल के ज़माने में। स्कूल से लेके कॉलेज से लेके बड़े बड़े प्रोफेशन से लेके, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे बहुत विद्वान हो, डिग्रियां बहुत हासिल कर लिया हो, नॉलेज बहुत हो गया, इंफॉर्मेशन बहुत हो गया, पर सबसे बड़ी कमी एक चीज की है। वो चीज है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब अपने दिमाग से सोचना, और सही तरीके से सोचना, और बड़े नजरिया से सोचना। सोचना तो आप बहुत सोच सकते हो, एक ही तरफ सोच सकते हो, वो सोचना नहीं। आपका पूरा नजरिया सोच का, जिसको हम कहते हैं ओपन माइंड। ओपन माइंड है हमारा, खुला विचार है, खुला मन है। हमको हर विचार को नाप तौल करें और सब विचार मिला के आगे बढ़े। अभी हम पहले बात करते थे, विवाद होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए। एक कोई बोलता, दूसरा उसको अटैक करता, फिर अटैक, फिर ये जैसे अभी पैनल डिस्कशन होते हैं, फिर वो पोलराइज हो जाते हैं, जो कि महामारी के टाइम हुए। दो अपनी अपनी जगह पकड़ लेते हैं और उससे हिलते नहीं है, उससे कोई आगे नहीं बढ़ता है। वो थिंकिंग इतना प्रोडक्टिव नहीं है, और समय बहुत नष्ट होता है। मीटिंग में समय नष्ट होता है, ईगो आ जाता है, अपना अपना भावनाएं आ जाती है। अपना कोई चीज में किसी को बहुत ज्यादा ये है, लगाव है, तो उसी को पकड़ता है, उसको छोड़ना की कोशिश नहीं करता। तो ये सब से क्या होता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं विचार के, और कोई भी आगे नहीं जाता है। इसको हमको सिंबलाइज करके, सिंथेसाइज करके, मिला के, सब बैलेंस करके, और कोई भी चीज फाइनल होना मुश्किल है, पर्टिकुलरली विज्ञान में, साइंस में, या कोई भी मुद्दे में। हमेशा पल पल बदलता रहता है। पल पल कल हो ना हो, ये फिलॉसफी नहीं है, ये सच है कि जैसे जैसे समय बदलता है, हमारा जो चीज हम सोचते हैं उसको भी हमको नए नज़र से देखना पड़ेगा। एक चीज में अगर हम लेके बैठ जाएंगे, कुछ दूसरे जमाने में या पिछले जमाने का चीज आगे जमाने में नहीं लगेगा, आगे जमाने का चीज समय बदल जाएगा, तो फिर से हमको सोचना पड़ेगा। तो ये जो थिंकिंग होता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, और इसको हमारे को एक थिंकिंग का मेथड होता है। एक मेथड होता है। अगर आपको थिंकिंग मेथड आपका अच्छा हो, तो आपका आईक्यू आइंस्टाइन जैसे जरूरत नहीं है। आइंस्टाइन जैसे एवरेज आईक्यू, एवरेज इंटेलिजेंस, एवरेज बुद्धि वाला आदमी, एवरेज आईक्यू वाला आदमी, अगर उसका थिंकिंग का मेथड ठीक हो, तो उसका जो क्वालिटी ऑफ सॉल्यूशन जो रहेगा, जो सुझाव रहेगा, जो क्वालिटी रहेगा, वो कोई बहुत हाईली इंटेलिजेंट आइंस्टाइन की आईक्यू वाला आदमी, अगर उसको ठीक से सोचना नहीं आता है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आता है, तो वो उतना कुछ नहीं हासिल कर सकता है। कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग में उतना कुछ वो हासिल नहीं कर सकता, जो कि एक एवरेज आईक्यू वाला इंसान करेक्ट थिंकिंग से वो प्रॉब्लम को ज़्यादा अच्छी तरह सॉल्व कर सकता है। ब्रिलियंट लोग अक्सर एक ही डायरेक्शन में चले जाते हैं। आपके पास एक साधारण सा कार है, और किसी के पास बहुत हाई एंड मर्सिडीज है, या जो भी कार आजकल टॉप एंड का है, पर आपका ड्राइविंग अगर अच्छा है, तो आप साधारण कार से ज़्यादा जगह जा सकते हैं, ज़्यादा सेफ्टी से चला सकते हैं, ज़्यादा आप फायदा उठा सकते हैं उस कार का। और किसी के ड्राइव कार उसके पास बहुत अच्छा है, जैसे आईक्यू बहुत अच्छा है, पर उसको अगर कार चलाना का स्किल्स नहीं है, तो वो उस कार से आधे टाइम एक्सीडेंट करेगा, आधे टाइम गलत दिशा में चला जाएगा, और वो उतना नहीं हासिल। तो आपका जो आईक्यू है, एक कार जैसा है। ठीक है, अगर आपके पास आईक्यू बहुत अच्छा है और आपको कार चलाना भी आता, तो बहुत अच्छी बात है।
तो वो तो आइडियल कॉम्बिनेशन है। पर आजकल क्या हो रहा है, आजकल लोगों के पास गाड़ियां भी बहुत है, पैसा भी बहुत है, और जिनके पास गाड़ियां ज्यादा है, आप देख रहे हैं आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट कर रहा है। जो पैसे वालों के बच्चे होते हैं उनको इतने से चलाना शायद आता भी नहीं होगा, या अल्कोहल के इसमें चलाते हैं। तो उससे क्या है कि आपका, जैसे आप अल्कोहल या नशे से थिंकिंग भी ठीक से नहीं कर सकते, आप गाड़ी भी ठीक से नहीं चला सकते। तो आए दिन वो एक्सीडेंट करते रहते हैं। तो थिंकिंग में भी आजकल जितने ब्रिलियंट लोग हैं, वो एक चीज में एक ही दिशा में करते हैं, उनका थिंकिंग स्किल्स कम हो रहा है। और थिंकिंग स्किल स्कूल लेवल से कम होना चालू हो जाता है, क्योंकि सबसे अच्छा थिंकिंग होता है जब हम खुद एक्सप्लोर करते हैं कोई चीज को। तो इसके लिए एक हमारे, एक बहुत ही फेमस कोच थे, हम उसको उनको कोच कहेंगे, थिंकिंग कोच, कोच, उस्ताद। वो, उन्होंने, उनको फादर ऑफ लैटरल थिंकिंग कहते हैं। लैटरल थिंकिंग मतलब आप हर पहलू को देखो। लैटरल थिंकिंग, आप एक ही पहलू में अटक नहीं जाओ। और वो थिंकिंग सिखाते थे, लैटरल थिंकिंग सिखाते थे, क्रिटिकल थिंकिंग सिखाते थे। स्कूल लेवल से लेके कॉलेज लेवल से लेके बड़े बड़े कॉरपोरेट को भी सिखाते थे। वो कंसल्टेंट कोच थे। बड़े बड़े कॉरपोरेट, आईबीएम से लेके बड़े बड़े नोबेल प्राइज विनर्स को भी उन्होंने एड्रेस किया है। इसमें है, पूरा उनका लेख में है, आप सर्च कर सकते हैं। वो, उनका नाम था डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो। एडवर्ड डी बोनो, वो एक डॉक्टर थे माल्टा के, और उन्होंने थिंकिंग स्किल्स डेवलप किया है। डॉक्टर को भी अच्छे डॉक्टर को भी अच्छे से सोचना पड़ता है। एक ही आजकल एक ही जगह अटक जाते हैं डॉक्टर, वो पूरा। तो हो सकता है उनके अपना मेडिकल के तरबूज, उनका जो एक्सपीरियंस था, मेडिकल का तजुर्बा जो था, उससे उन्होंने उसको डेवलप किया, वाइडर थिंकिंग। क्योंकि मेडिकल में भी बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं, हेल्थ फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, जिसको कि स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है। और जहाँ तक कि आपको अगर मालूम हो तो, जो डिटेक्टिव शर्लक होम्स की किताबें भी जो ऑथर है, वो एक डॉक्टर ने ही लिखा है। क्योंकि वो डिटेक्टिव को भी चारों तरफ सोचना पड़ता है, एक अच्छे डॉक्टर को भी चारों तरफ सोचना, हर पहलू को देखना पड़ता है। और उनके एक टीचर थे जो आर्थर कोनन डॉयल जो थे, जो शर्लक होम्स जिन्होंने नॉवेल्स लिखना चालू किया था, उनके टीचर थे डॉक्टर बेल। उनके देखे, उनके थिंकिंग स्किल से उन्होंने, तो जो भी है, अभी हम एडवर्ड डी बोनो की बात कर रहे हैं, शर्लक होम्स की फिर कभी बात करेंगे। तो इन्होंने एक बहुत सिंपल सा एक टेक्निक सिखाए थे लोगों को, और किताब भी लिखे उसमें। उसका यह है सिक्स थिंकिंग हैट्स। ये किताब है, आप देखेंगे ये, सिक्स, एडवर्ड डी बोनो, सिक्स थिंकिंग हैट्स। ये हैट के अलग अलग कलर है। वाइट हैट है, फिर आपका रेड हैट है, ब्लैक हैट है, फिर आपका ग्रीन हैट है, येलो हैट है, और ब्लू हैट है। छह छह थिंकिंग हैट इन्होंने डिस्क्राइब किए हैं। छह टोपियां, सोचने की टोपी। वाइट, ब्लैक, ब्लैक एंड वाइट हम कहते हैं। और हम ब्लैक एंड वाइट में अटक जाते हैं। एक पक्ष वाइट बताता है, दूसरा को ब्लैक बताता है। इस बीच में कई ऐसे ये होते हैं, कई पहलू होते हैं जिसको नजरअंदाज कर देते हैं लोग। तो थिंकिंग कंप्लीट नहीं होता, क्रिटिकल थिंकिंग, कई चीजें छूट जाती है, और कई चीजें हम मिसगाइड होते हैं। ब्लैक और वाइट के बीच में कई दूसरे तरह के थिंकिंग होते हैं। तो इन्होंने कहा था कि आपको हर टाइप के हैट पहन के सोचना चाहिए, और हर कलर का एक एक सिंबल था, एक उसका मतलब था, एक हर कलर का। बोला कि आप कोई भी प्रॉब्लम को अगर टैकल करते हो, अगर कुछ भी आपको कोई किसी के चीज के बारे में आपको एक ढांचा बनाना है कि हमको इस टाइप से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, या ये कोई नया आविष्कार है, इसके ऊपर हमको ओपिनियन लेना है लोगों को, तो वो कहते हैं कि आप जब सोचते हो तो अक्सर लोग
या तो खुद टोपी पहन लेते हैं या टोपी पहना देते हैं। टोपी पहनाने वाले भी बहुत लोग हैं। तो वो कहते हैं कि किसी एक टोपी नहीं पहनो, और किसी का टोपी पहनाए हुआ टोपी को आप उतार लो और अपने पास 6 टोपी रखो आप। और वो टोपी 2 मिनट से ज्यादा एक टोपी के पहन के नहीं सोचो। जो टोपी पहनोगे उसी दिशा में सोचोगे। तो उन्होंने जैसे वाइट हैट बोला, बोला आप सोचो कि 2 मिनट, ये आप जरूरी नहीं है 6 टोपी पहनो, पर अपने दिमाग में सोचो कि अभी मैं वाइट हैट से सोचूंगा। तो 2 मिनट आप वाइट से सोचो। वाइट मतलब आपको डेटा क्या है। जैसे हम कहते हैं ना वाइट पेपर, वाइट पेपर मतलब इसके बारे में हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, क्या डेटा है, कितना रिलायबल है। 2 मिनट आप सोचो और उतार के 2 मिनट बाद अटक ही नहीं जाओ, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं वो डेटा ही देते रहते हैं, डेटा ही देते रहते हैं बड़े कॉम्प्लिकेटेड डेटा, आगे बढ़ते ही नहीं है, तो उसमें भी काम आगे नहीं बढ़ता। तो आप डेटा जल्दी से देखो 2 मिनट में क्या क्या डेटा है, उसको, उसका ऑथेंटिसिटी क्या है, उसका सोर्स क्या है, और उसको अलग कर दो। वाइट हैट हो गया। अभी आप ब्लैक हैट, ब्लैक हैट में देखो कि अभी आपके पास कोई डेटा प्रेजेंट किया है। ब्लैक मतलब नेगेटिव। तो इसके आपके इसमें कमियां क्या है, इसमें गलत चीजें क्या है, इसमें हमको क्या हानि हो सकता है, वो ब्लैक हैट है। कुछ लोग फिर उसको भी 2 मिनट बाद उतार दो, क्योंकि कुछ लोग क्या उसी एंगल में चले जाते हैं। ब्लैक हैट मतलब हर चीज की बुराई करेंगे, हर चीज में बुराई करेंगे, मतलब ये मैं बता रहा हूँ फिर वो। और बहुत सारे मेरे को एक्टिविस्ट है, उनका काम है कि सब में अपोजिशन में ही रहना हमेशा। वो भी ठीक नहीं है। पर वो जरूरी भी है। नेगेटिव चीजें, जो लोग हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे वो नेगेटिव को नजरअंदाज कर देते हैं, उसमें भी खतरा हो सकता है। तो आप 2 मिनट उसके नेगेटिव पॉइंट्स देखो, वो नोट कर लो, ब्लैक हैट। उसके बाद आपका येलो हैट है। येलो मतलब सनशाइन, ऑप्टिमिज्म। अच्छा चीज क्या है, हर चीज के अच्छे चीज होते हैं, जरूरी नहीं है कि सब चीज के खाली बुराइयां हो। जो चीज बुरे होते हैं उनमें भी कुछ अच्छाइयाँ निकल जाती है। तो 2 मिनट आप सोचो कि ये जो मुद्दा है या ये इसमें कुछ नया आविष्कार हुआ है, या कोई हमको नया चीज कोई प्रमोट कर रहा है, इसमें हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है। और उसके साथ साथ आपने ब्लैक हैट में भी देख लिया कि नेगेटिव पॉइंट्स भी क्या है, तो दोनों को 2-2 मिनट देना है। तो अभी 3 हैट हो गए हमने। वाइट हैट हमारा डेटा हो गया। ब्लैक हैट में डेटा में क्या कमियां है, या जो नया प्रोडक्ट है या नया कोई चीज प्रमोट हो रहा है उसके नेगेटिव है क्या है। अभी अगर कोई टीका हो, उसके एडवर्स इवेंट्स क्या है, क्या रिपोर्टेड है, तो उसके एडवर्स इवेंट्स के फिर वाइट हैट में जाना पड़ेगा कि ये रिपोर्ट कितना ऑथेंटिक है। तो ये 3 हैट हो गए, वाइट, ब्लैक, येलो। येलो हैट में पॉजिटिव चीजें क्या है, और पॉजिटिव चीज के लिए भी अगर पॉजिटिव है तो वाइट हैट है क्या, उसके डेटा है क्या जो सपोर्ट कर रहा है पॉजिटिव, या फिर चौथा है रेड हैट। रेड, रेड हैट आप पहनेंगे तो रेड क्या सिग्निफाई करता है, अपना इमोशंस, अपना दिल की बात, जिसमें कि हमेशा कोई लॉजिक नहीं होगा। दिल की बात कई बार ऑफ ट्रैक भी चला जाता है, जैसे प्रोपागेंडा। प्रोपागेंडा में आपका दिल जीत रहा है वो, बिगर कोई डेटा के। या भय, आपको फियर हो जाता है, वो भी आपका थिंकिंग को डिस्टॉर्ट कर सकता है। तो आप सोचे कि ये, या फिर अगर कुछ लोगों को कोई कल्चरल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं रहेगा, या कुछ सोशल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं रहेगा, या कुछ स्टिग्मा होगा, तो इससे भी आपका कोई भी प्रॉब्लम बढ़ भी सकता है। या लोग को मिसगाइड भी किया जा सकता है उनको डरा के। आपने देखा महामारी में पूरा रेड हैट रेड हैट रेड हैट चला, प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा करना, प्रचार करना, ये आपका दिल जीत रहा है, आपका दिमाग से दिल की तरफ जा रहा है, जिसमें आप अपना वाइट हैट और ब्लैक हैट इस्तेमाल ना करें। आप सीधा ऐसे डिसीजन ले लें दिल से। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दिल कई बार बिल्कुल आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, हो सकता है उसका कोई लॉजिक नहीं है, पर आप फिर नाप तोल करें कि इसके फायदे से ज़्यादा अगर हमको इससे हमको ज़्यादा एंजाइटी हो रहा है, हमको एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, तो हम, पर आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि इसमें हम जो बात कर रहे हैं ये दिल से है, या अगला जो बात कर रहा है वो प्रोपेगेंडा कर रहा है, वो डेटा नहीं बता रहा है हमको।
वो हमको फिर मीडिया जो है, मीडिया का काम ही है रेड हैट इस्तेमाल करना। मीडिया हमेशा रेड हैट करेगा क्योंकि उसको बेचना है अपना प्रोडक्ट, और उसके पीछे जो भी प्रोडक्ट है, एडवर्टीजमेंट्स है, ये है वो, आपके दिल में जाता है। उसके पीछे कोई वाइट हैट नहीं रहता, उसके पीछे कोई डेटा नहीं रहता। और वो आपको ब्लैक हैट इस्तेमाल करने से डाइवर्ट करता है। आप खाली इसको, वो फिर देखना है कि ये जो अगला हमको प्रमोट कर रहा कोई चीज, या मीडिया प्रमोट कर रहा है, या फिर डर जो है वो भी दिल के ऊपर दो है, वो दिल पे अटैक करता है कि इतना होगा, इतने लोग मर जाएंगे, इतने लोग सीरियस हो जाएंगे। उसके लिए फिर आप वाइट हैट मांगो, कहाँ डेटा है, कहाँ स्टडी है। तो ये हो गए आपके चार हैट। वाइट हो गया, येलो हो गया पॉजिटिव, फिर ब्लैक हो गया नेगेटिव, और रेड हो गया क्या है। उसके बाद ग्रीन हैट है। ग्रीन हैट मतलब नया पौधा, ग्रीन, नया प्लांट, मतलब नए, आप इसमें से नया क्या क्रिएटिविटी निकल सकता है, इसमें से क्या नया निकल सकता है, इसको कोई और अच्छी तरीके से हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं क्या, क्या खाली यही इसी में अटके रहेंगे, या हम कुछ नया सोच सकते हैं। तो वो 2 मिनट आपको वो सोचना है क्रिएटिव, और बताना है। अगर कॉन्फ्रेंस में आप ऐसा कर सकते हो, ऐसे ड्रिल कर सकते हो कि हर आदमी, जैसे 6 हैट के 6 लोग 2 मिनट इस तरफ से बात करेंगे कि इसमें क्या नया हो सकता है, नया क्रिएटिव। और 5 हैट हो गए, और छठवां हैट जो है वो ब्लू हैट है, नीले रंग का हैट है। वो मतलब नीला रंग मतलब ऊपर से देख रहा है, स्काई का रंग नीला होता है। वो देख रहा है कि पूरे हैट को इस्तेमाल किया कि नहीं, हमने हर तरीके से सोचा कि नहीं, कि खाली एक ही हैट को सोचा हमने, पॉजिटिव पॉजिटिव, खाली हमने कोई हैट ज्यादा तो नहीं इस्तेमाल किया। सभी हैट का बैलेंस होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि कोई खाली येलो हैट बता रहे हैं इसके एडवांटेज है, एडवांटेज है, एडवांटेज है, ब्लैक हैट बताया नहीं इसके डिसएडवांटेज क्या है, उसके बारे में भी 2 मिनट सोचा है कि नहीं। फिर किसी ने रेड हैट लिया ही नहीं, कि भाई ये तो दिल से बोल रहा है, कोई डेटा नहीं है, भावनाओं से बोल रहा है, इमोशन से बोल रहा है, भावुक हो गया ये। तो वो उससे भी आपका जजमेंट और थिंकिंग थिंकिंग डिस्टॉर्ट हो जाता है। हमारा कहीं पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया कि इस चीज से हमने किसी को, तो हम भावुक हो जाएंगे, हो सकता है वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, तो वो रेड हैट हो जाता है। वो अपना दिल वाली बात है, वो पूरा डेटा आपका वाइट हैट में जाइएगा। फिर ब्लू हैट ये भी देखता है कि कोई हैट की कमी रह गई क्या। जैसे ब्लू हैट ने देखा कि भाई हमने ये निर्णय लिया, हमने येलो हैट किया, अब ये किया, फिर गैप्स मिलेंगे कि येलो हैट में पॉजिटिव चीजें बताई है पर पूरा डेटा नहीं है पॉजिटिव का, या ब्लैक हैट ने नेगेटिव चीजें बताई है, इसमें पूरा डेटा नहीं है नेगेटिव का। तो वाइट हैट फिर से इस्तेमाल करो, इसका येलो हैट ने जो सोचा है, जो पॉजिटिव प्रमोट किया है, जो अच्छी चीज बताया है, उसका डेटा फिर से और कलेक्ट करना है हमको। या ब्लैक हैट के जो नेगेटिव है, वाइट हैट से सपोर्ट होना चाहिए, तभी जाके वो एक बैलेंस्ड ये बनेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बैलेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग। झगड़ने का नहीं है ये, कहते हैं एडवर्ड जी ये कहते हैं कि ये लैटरल थिंकिंग है, कोलैटरल थिंकिंग है, 6 हैट है, ये सभी हैट को साथ साथ, हर हैट का महत्व है, हर हैट, एवरी हैट इज इम्पोर्टेंट। क्या होता है, कोई बहुत अच्छा स्पीकर होता है, वो कोई चीज हमेशा येलो हैट, उसको कोई चीज प्रमोट करना है, वो आपका रेड हैट एंड येलो हैट इस्तेमाल करेगा। आपका एडवर्टीजमेंट वाले पर्टिकुलरली, आप उनको देखो, हमेशा वो पॉजिटिव ये दिखाएंगे कि ये इतने फायदे होते हैं, आप इतने सुंदर हो जाएंगे, और फिर वो हो जाएगा आपका येलो हैट पे स्ट्रेस कर रहा है, और रेड हैट बता रहा है कि आपको फिर इतने लोग आपके चारों तरफ मुड़ के देखेंगे, तो वो आपके दिल को ये कर रहा है। तो वो आपको देखना है कि ये खाली दो ही हैट इस्तेमाल कर रहा है, येलो हैट और रेड हैट। इन्होंने ब्लैक हैट रैकेट बताएंगे नहीं, उसको अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना है। आप बात समझ रहे हो। आपको देखना है कि यार ब्लैक हैट भी तो देख लो थोड़ा बहुत। तो आपको फिर अपना शोध कुछ करना पड़ेगा। और उसके लिए, शोध के लिए, अगर कोई रिपोर्ट भी करता है, हो सकता है अपने दिल से वो डर से रिपोर्ट कर रहा है इसके इतने साइड इफेक्ट्स है, पर आपको वाइट हैट देखो, उसका डेटा है कि नहीं है, नहीं है तो फिर आप बोलोगे कि इसमें हमको और शोध की जरूरत है, इसमें और स्टडी की जरूरत है, इसका फाइनल ये नहीं है।
तो ये मेथड आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को भी कई बार बताया कि आप एग्जाम में गए, उस चीज़ के लिए आपने पढ़ाई नहीं किया, आपको कुछ लिखने बोला, ऐसे लिखने बोला, तो आप ये 6 पैराग्राफ बना दो कोई भी चीज़ के ऊपर। ऐसे आप खुद सोचो कि इसमें क्या डेटा है, कुछ तो याद होगा, फिर इसके पॉजिटिव क्या है, इसके नेगेटिव। 6 पैराग्राफ और बहुत अच्छा ऐसे हो जाता है। जो लोग पढ़ के आए उससे ज़्यादा ओरिजिनल ऐसे लिख लेते हैं वो अपने ही दिमाग से। तो आप भी खुद ट्राई किए, अपने बच्चे को भी बताइए। आजकल बस कोचिंग क्लास में घुटा रहे हैं, घुटा रहे हैं, थिंकिंग नहीं हो रहा है। ये आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिए। तो आपका भी माइंड चाहे बड़ा हो या छोटा हो, बल्कि यंग एज में थिंकिंग ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहता है। जैसे जैसे एज होते हैं हम किसी एक टोपी में अटक जाते हैं। कोई लोग आप देखेंगे हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे, हमेशा हवा में रहते। कुछ लोग हमेशा नेगेटिव सोचेंगे, दुखी आत्मा है। दोनों गलत है। और कुछ लोग टोपी पहना के चले जाते हैं, टोपी वाली टोपी पहना के चले जाते हैं। तो आपको 6 टोपियाँ इस्तेमाल करना है, और कोई टोपी को परमानेंट नहीं रखना है, निकाल के। तो आप इतना मेरे को आज मैसेज देना था, ये बहुत ज़रूरी है आज के तारीख में, क्योंकि अभी देखिए अगला महामारी का भी रेड हैट चालू हो गया है। आएगा आएगा आपको पहले से। फिर प्रोपागेंडा चालू हो जाएगा, फिर कोई प्रोडक्ट आ जाएगा, उसको फिर येलो हैट से प्रमोट करेंगे, तो उसमें आप थोड़ा ब्लैक हैट भी मांगिए। हमारे यहाँ एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग सिस्टम ही नहीं है, ब्लैक हैट का बंदोबस्त ही नहीं रखा है, वाइट हैट का बंदोबस्त नहीं है, डेटा पब्लिक डोमेन में नहीं है। मांगिए आप अपने जो भी प्रतिनिधि है, पॉलिसी मेकर है, बोले ये 6 चीजें हैं। आप बोल रहे हैं ठीक है भैया, येलो हैट है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नया आविष्कार है, ग्रीन हैट, बहुत अच्छी बात है। तो नया आविष्कार कभी ब्लैक हैट हो सकता है ना, अगर ठीक से नहीं देखा है तो। तो हमारा ब्लैक हैट और वाइट हैट भी चाहिए, जिसको कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहते हैं। तो आजकल ऐसा हो रहा है, तो इतना ही बताना था। आपका कुछ हम ये दे देंगे, एक आपका क्या है, कुछ अगर डोनेशन देना है तो हम लिंक दे देंगे। धन्यवाद।